مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم بہت اچھے، حاصل کرو۔ ماشاءاللہ۔ جس شخص کا آپ نے بارہا نام سنا اور وقتاً فوقتاً پروگرام کی نسبت ہمارے بیچ تشریف لاتے رہتے ہیں، اور ہمارے اس تیسری نشست کے بہت اہم مقرر اور بہت جامع عمدہ خطیب، جو کروڑوں کے مجمع کو سنجیدگی دینے والے اور ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، وہاں پر ان کی خطابت کی للکار ایک موضوع سخن بن کے رہ جاتی ہے۔ تو آئیے میں ان اشعار کے ساتھ بلا کسی تاخیر و تمہید کے میں دروازے پر دستک دیتا ہوں۔ اپنے کرم فرما جناب حضرت مولانا مفتی شعیب عالم صاحب ان اشعار کے ساتھ کہ لبوں پہ یہ اپنے دعائیں سجائے بیٹھا ہے، کہ لبوں پہ یہ اپنے دعائیں سجائے بیٹھا ہے، اور ان کے قد کا اندازہ نہ لگا سکا کوئی، یہ آسماں ہے مگر اپنے سر کو چھپائے بیٹھا ہے۔ آئیے دوستو، جس شخص کا ہم بہت بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، وہ شخصیت آپ کے روبرو ہے، لیکن آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات بہت دل جمعی کے ساتھ حضرت مفتی صاحب کو سنیں گے۔ انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ ہاں حضرت مفتی صاحب واقعی جس شخص کی آپ تعریف کر رہے تھے وہ شخصیت واقعی قابل تعریف ہے۔ حضرت مفتی صاحب آپ کے روبرو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزيد له ولا مشيد له ولا معين له. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، میرے بھائیوں، بزرگوں، دینی ساتھیوں، پردانشی مائیں بہنیں، اب یہ آپ کا پروگرام اختتام کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ میں یہاں آیا اور آنے کے بعد
बड़ा तज़ब्ज़ुब मैंने महसूस किया और बड़े परेशान लोग मैंने महसूस किए और दिल मेरा भी टूटा, लेकिन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ, दुआ की अल्लाह इस प्रोग्राम को कामयाब व कामरान फरमा दे। मेरे भाइयों, जिस तरह एक शादी का प्रोग्राम होता है, उस शादी के प्रोग्राम के लिए जिस घर में शादी होती है न जाने कितनी मेहनत करते हैं, कहां कहां कार्ड तकसीम करते हैं, फोनों पर बातें करते हैं कि फलां तारीख में हमारी लड़की की लड़के की शादी है, वलीमा है, उसमें आपको आना है। और ऐन शादी के वक्त में किसी तरह कोई परेशानी बन जाए तो घर वालों के लिए एक मुसीबत बन जाती है, बारिश आ जाए और किसी तरह की कोई उलझन सामने आ जाए। इसी तरह ये जलसा मदरसे की एक जान होती है, जिससे पूरे साल का एक सिलसिला जुड़ता है। अमला काम करने वाला पूरे साल काम करता है और बिलखुसूस जो मदरसे को चलाने वाले जिम्मेदार होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी टेंशन और एक परेशानी की बात हो जाती है। वो मैंने महसूस किया, तसल्ली दी, बताया, समझाया, कोई नहीं, ये सब निजाम चलाने वाली जात अल्लाह की है। हमारा यकीन अल्लाह की जात पर कल भी था, आज भी है और क़यामत तक रहेगा। नफा नुकसान पहुंचाने वाली जात अल्लाह की है। किसी से किसी का कोई नुकसान कोई आदमी ये समझे कि पहुंच जाएगा तो पहुंचता नहीं है, इसका मालिक अल्लाह है। तो हमारी तमाम तवज्जो हर वक्त, हर आन, हर लम्हा, हर मिनट, हर सेकंड अल्लाह की तरफ है। गांव में जलसा हुआ हमारे गांव का जलसा मशहूर हो गया कि मुफ्ती साहब के यहाँ जलसा होता है, बारिश पड़ती है। लोगों में जब भी जलसे की तारीख रखते हैं कि जब बारिश होती है बड़ी परेशानी, आने वाले मेहमान बड़ी परेशानी का सामना। लेकिन हमेशा दिल में ये बात आई कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कुछ न कुछ खैर इसके अंदर है। ये अल्लाह का निजाम है, कुदरत का निजाम है। मदारिस इस्लामिया अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल व करम से चलते हैं। सब ये सोचें कि वही मदारिस हमारे ताउन से चलते हैं तो यकीनन किसी न किसी दर्जे आपकी हिस्सेदारी होती है, लेकिन आपके दिलों में डालने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह चलाता है। ये गैबी निजाम है मदारिस इस्लामिया का। जब साल का आगाज होता है 10 लाख का खर्च है, मदरसे में 3 लाख, कैसे पूरा साल चलेगा? लेकिन कुदरत का निजाम है, कुदरत चलाती है। तो बहरहाल अमला बड़ा फिक्रमंद और होना भी चाहिए, लेकिन अल्लाह की तरफ हमें मुतवज्जे होना चाहिए। मैं दुआ करता हूं, आप भी दुआ करें आखिर तक। अब ये समझिए कि अब कोई बयानात नहीं होने हैं, दुआ का वक्त चल रहा है। कुछ बातें मैं करूंगा, मौलाना शकील साहब तशरीफ ला रहे हैं, वो दुआ कराएंगे। आप हजरात पूरी तवज्जो और पूरे ध्यान के साथ में दीन की बातें समाअत फरमाएं। हमारे एक बड़े बुजुर्ग हजरत मौलाना मसीहुल्लाह साहब, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनके पास में एक साहिब गए और जाने के बाद में फरमाया, हजरत इस्लामी निजाम कब कायम होगा, इस्लाम कब नजर आएगा? तो सुनने वाली बात है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आपने क्या फरमाया? आपने ये कहा कि इस्लामी निजाम तब नजर आएगा कि जब सर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक तेरी जिंदगी में इस्लाम आ जाए। हम लोग
न जाने दावे कितने बड़े बड़े करते हैं, बातें हम लोग कितनी बड़ी करते हैं, हमारी जबानों से वो बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन हम लोग करते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, याद रख लेना, आप ये चाहते हो कि इज्जत की जिंदगी मिले, सुकून की जिंदगी मिले, आफियत की जिंदगी मिले, कामयाबी की जिंदगी मिले, तो आप अपनी जिंदगी को इस्लामी तौर तरीक के मुताबिक अपनी 24 घंटे की जिंदगी में इस्लाम को पैदा कर लो। सर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक आपकी जिंदगी में इस्लाम हो, आपकी जिंदगी में कुरान हो। नबी अलैहि सलातु वस्सलाम जिस तरह जिंदगी गुजार कर गए हैं, जिस तरह आपने दुनिया में रहते हुए जिंदगी गुजारी है, आप इस तरह जिंदगी गुजारने वाले बन जाओ। खुदा की कसम, कामयाबी फतह तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन हम बात बड़ी करते रहें, बड़े अल्फाज बोलते रहें, हमारी नशिस्तों में, हमारी मजलिसों में, हमारी बैठकों पर, हमारी चौपालों में, हमारे चौराहों पर, हमारे रास्तों पर हम न जाने किस तरह की और कैसी कैसी बातें अपनी जबान से करते हैं। लेकिन मैं अपने नौजवानों से कह देना चाहता हूं, अपने बुजुर्गों से ये बात कह देना चाहता हूं, और अपने भाइयों से ये बात कह देना चाहता हूं, ए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, अपनी 24 घंटे की जिंदगी को अपने सर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक अपनी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजार ले। कामयाबी तेरे कदमों में आकर गिरेगी, वरना हाल फिर बेहाल होगा। कहने की जरूरत नहीं, रोने की जरूरत नहीं। खसीरत दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी परेशान और आखिरत में भी परेशान। दुनिया में भी खसारा, आखिरत में भी खसारा। दुनिया में भी परेशानी की जिंदगी और आखिरत में भी परेशानी की जिंदगी हम लोग गुजारेंगे। इसलिए मैं अपने अजीजों से ये बात कह रहा हूं, आज हम अपने आप को 100% इस्लाम के मुताबिक चलाने वाले बन जाएं। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह हमें इज्जत की जिंदगी अता फरमाए, रिफात की जिंदगी मिलेगी, सुकून की जिंदगी मिलेगी, इत्मीनान की जिंदगी मिलेगी। हम नमाजों के पाबंद हों, रोजों के पाबंद हों, हमारे चेहरे पर अल्लाह का नूर हो। शादी ब्याहों में जो रसूमात चल रही हैं, जो खुराफात हैं, जो बुराइयां पाई जा रही हैं, उन तमाम बुराइयों का सद्देबाब किया जाए, उनको बंद किया जाए। हर इंसान इस कोशिश में लग जाए, ये फिक्र हो, ये जज्बा हो, ये ख्यालात हो कि हमारी शादी में, हमारे ब्याह के अंदर, हमारे निकाह में, हमारी किसी तकरीर में अल्लाह उसके रसूल की इताअत की जाएगी, कोई नाफरमानी नहीं होगी, किसी हुक्म को नहीं तोड़ा जाएगा, किसी हुक्म को नहीं छोड़ा जाएगा। जब इंसान की जिंदगी इस तरह गुजरने वाली होगी, ए मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, आफियत और सुकून की जिंदगी गुजरेगी, सलामती वाली जिंदगी गुजरेगी। हम लोग समझें तो बड़ी बातें, और हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी जिंदगी कैसी। क्या आज मेरा मुसलमान भाई गुटखा खाने वाला, फिल्में देखने वाला, गाने सुनने वाला, अल्लाह को नाराज करने वाला, अल्लाह की नाराजगी के काम करने वाला, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक उसका कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि जिस लम्हे उसने अल्लाह के रसूल की जिंदगी को अपनाया हो, उसने अल्लाह के हुक्म को अपनी जिंदगी में उतारा हो। सुबह जब कर रहा है इस हालत में कर रहा है, शाम जब आ रही है इस हालत के अंदर आ रही है, उसकी जिंदगी कुरान और हदीस से दूर है। और फिर वो लंबी बातें करे, बड़ी बातें करे, बड़े उसकी जबान से कलिमात निकले, अच्छा नहीं लगता। ए मेरी कौम के नौजवानों, ए मेरी कौम के भाइयों और बुजुर्गों, आप खुद फैसला कीजिए कि जो मुसलमान कौम अल्लाह के घरों तक नहीं जा सकती है, जो नौजवान अल्लाह के घरों को आबाद नहीं कर सकते हैं, माह मुबारक में
روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، جن سے کہا جائے کہ آپ شادیوں کو ہلکا کر لو، سستی کر لو، میری قوم تباہ ہو رہی ہے، میری قوم برباد ہو رہی ہے، میری قوم تہس نہس ہو رہی ہے۔ ایک باپ اپنے بچے کی شادی اور بچیوں کی شادی میں جس طرح تباہ ہوتا ہے اور نکاح کرنے کے بعد اس کی پوری لائف، پوری زندگی ان کاموں میں لگ رہی ہے، وہ کبھی اپنے بچوں کی پرورش کی فکر کر رہا ہے، مکان دکان کی فکر کی، شادی بیاہوں کی فکر کی، اسی فکر میں دنیا سے جا رہا ہے، دنیا سے گزر رہا ہے، دنیا سے پردہ فرما رہا ہے۔ اس کو نہ اللہ کی فکر ہے، نہ قرآن کی فکر ہے، نبی کی زندگی کی فکر ہے، اس کو اس انداز کی کوئی فکر نہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، جس قوم کا حال یہ ہو، جو قوم اس طرح کی زندگی گزار رہی ہے، یہ تلخ حقیقت ہے، کڑوی لگے گی، آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کو اذیت ہوگی، لیکن میں آپ کا اپنا ہوں، آپ کا بھائی ہوں، آپ کا دوست ہوں، آپ کا عزیز ہوں۔ یہ دل کا ٹکڑا اگر میں آپ کو نہیں سناؤں گا، آپ کے بیچ نہیں رکھوں گا، یہ تکلیف آپ تک منتقل نہیں کروں گا، قرآن آپ کو نہیں بتاؤں گا، حدیث آپ کو نہیں بتاؤں گا، تو میرے بھائیوں اللہ کی یہاں میری پکڑ ہوگی، آپ کی پکڑ کے ساتھ ساتھ علماء کی پکڑ ہوگی، اکابر کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے میں قوم کے نوجوانوں سے، قوم کے ذمہ داروں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور بڑے غور و فکر کے بعد، بڑے تدبر کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر میری قوم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو اسلام پر لے آئے، دنیا کی کوئی طاقت، خدا کی قسم تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میرے عزیز اور دینی بھائیوں، ہمیں اپنے آپ کو اچھے نہج، اچھے اصول، اچھے طور و طریق اپنانے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو اس دلدل سے، اس غلاظت سے، اس گندگی سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ جس میں آج میری قوم پڑی ہوئی ہے اور میرے نوجوان پڑے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم ہماری زندگی پوری لائف شادیوں کے حوالے ہو رہی ہے، نہ تعلیم کی فکر، نہ پڑھائی کی فکر، نہ مستقبل کی فکر، کسی طرح کی کوئی فکر نہیں۔ بس بچی پیدا ہوتی ہے، باپ ٹینشن میں لگ جاتا ہے، بچی ہو گئی، اب مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کمانا ہے۔ صبح میں کمانے کے لیے نکلا، شام تک کما رہا ہے، شام میں گھر میں آ کر بڑھ رہا ہے، اس کو صرف ایک ہی ٹینشن ہے کہ مجھے اپنی بچی کا نکاح کرنا ہے، اس کے لیے جوڑنا ہے، اس کے لیے مجھے قرض لینا ہے۔ جب شادی ہو رہی ہے، شادی کے وقت میں ایک قوم کے نوجوان، جس باپ نے 15 سال 20 سال تک کمایا اور کمانے کے بعد اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا ہے، نکاح ہو گیا ہے، بچی رخصت ہو چکی ہے، اب حالت اس کی یہ بنی ہوئی ہے، اگر اس کے گھر میں کوئی پریشانی آ جائے، اس کے گھر کا کوئی بندہ بیمار ہو جائے، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، اپنے علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اکابر کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، نہ جانے کتنے افراد اور کتنے بزرگ، کتنے میرے نوجوان ساتھی ایسے ہوتے ہیں جس وقت میں ان کی بچی رخصت ہوئی ہے، جس وقت میں ان کی بچی وہاں سے روانہ ہوئی ہے، نہ جانے کتنا قرض اس کے ذمہ ہو چکا ہے، یہ مقروض بن چکا ہے، اب اس کے پاس 100 روپے نہیں، 1000 2000 نہیں کہ کسی بیماری کا علاج کرا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تمام کا تمام مال شادی کے اندر لگا دیا ہے، شادی میں لگایا، نکاح کے حوالے کر دیا ہے، اور پھر بھی لڑکے والے کا دماغ سیدھا نہیں، لڑکے والے کے ذہن قبول نہیں کر رہا ہے، اس نے دیا کیا ہے لیکن حال یہ بنا ہوا ہے، وہ اپنی لڑکی کا نکاح کرتا ہے، لڑکے والا تب اس کو سمجھ آتی ہے کہ کس طرح کرنا چاہیے، اب اس کو یہ تقریر پسند آتی ہے کہ جہیز کی لعنت پر بولا جائے، جہیز سے منع کیا جائے، جہیز سے انکار کیا جائے، لیکن جب وہ لڑکی کے نکاح کرنے کے لیے نکل رہا ہے،
लड़के का निकाह करना चाहता है, उस वक्त में अगर कोई आलिम समझाए, कोई अल्लाह का नेक बंदा उसकी दहलीज पर जाए, उसकी चौखट पर जाए कि तुम शादी को हल्का कर लो, सस्ता कर लो, समझ नहीं आती है कि क्या जरूरत है। हाँ, आपके जहेज ने, आपके इन मुतालबात ने और आपकी इन फरमाइशों ने खुदा की कसम आज समाज को वरासत से महरूम कर दिया है। न जाने कितनी मेरी बहनें और कितनी मेरी माएं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया है कि वरासत तुम्हारा हक है। जिस तरह नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में अलन ऐलान ये बात बयान फरमाई है कि तुम्हारे भाइयों पर, उस बहन के भाइयों पर वरासत फर्ज है कि बाप के मरने के बाद उसको तरका दिया जाए, उसको वरासत में हिस्सेदारी दी जाए, लेकिन कोई नहीं दे रहा है। सब 1-2 लाख रुपए जो मालदार हैं वो दे देते हैं, लेकिन उसके बाद कोई परवाह नहीं। और हाल ये बन चुका है, याद रख लेना, अगर वरासत की तकरीर की जाए मस्जिद से या मिंबरों मेहराब से ये ऐलान किया जाए या किसी जलसे में कोई मुकर्री तकरीर करे, कोई आलिम तकरीर करे कि वरासत फर्ज है, इसको दो, अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ पकड़ होगी। जो वरासत नहीं देगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नत से महरूम फरमाएगा। तो लोग कहते हैं कि बताओ कैसी बात कर रहे हैं, ये कैसी बात हो रही है। ए मेरे भाइयों, ये कुरान हदीस की बात है, अल्लाह उसके रसूल की बात है। हमारा तो आपको बताना है, समझाना है, मानना न मानना ये आपका काम है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, जहेज की लानत से अपने आप को बचाकर वरासत पर आओ। जो लड़की का हिस्सा है वो दो, अगर कोई दे देता है तो न जाने कितने लोग उसके साथ शरीक हो जाते हैं कि बुरा किया है, ये अमल नहीं करना चाहिए, ये तो इसने बुरा कर दिया है कि भाई ने या बाप ने अपनी बेटी को जो शरी हक बनता है अगर दे दिया तो बाप की मुखालफत, भाइयों की मुखालफत, ये क्या बात हो गई और कैसा समाज पैदा हो गया। हाँ, याद रख लेना, 2 बातें हैं मेरे अजीजों। एक, नमाज का छोड़ देना गुनाह है, नमाज को छोड़ देने वाला फासिक है, नमाज का इनकार करने वाला काफिर है। नमाज छोड़ने वाला फासिक, नमाज का इनकार करने वाला काफिर, और इसी तरह वरासत न देने वाला फासिक है। लेकिन वरासत का इनकार करने वाला कि वरासत कोई अल्लाह की जानिब से मुकर्रर नहीं हुआ, अल्लाह ने ये मुकर्रर नहीं किया है, तो याद रख लेना, वरासत का इनकार करने वाला, उसका मकाम, उसका मर्तबा क्या होगा, वो कहां जाएगा, उसका ठिकाना क्या बनेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, गुनाह अगर हो रहा है तो आप उसको गुनाह समझ कर कीजिए, लेकिन ये नहीं कि गुनाह को आप जिद करें, गुनाह पर डटे रहें। इससे आपकी हमारी आखिरत बर्बाद होगी, आखिरत तबाह हो जाएगी। तो मैं अर्ज कर रहा था, मैं ये बतला रहा था कि हमारी 24 घंटे की जिंदगी में इस्लाम आ जाए, कुरान आ जाए, नबी की तालीम आ जाए। खुदा की कसम मेरे भाइयों, इस्लाम अगर हमारी जिंदगी में झलकेगा, दुनिया की कोई ताकत हम पर उंगली नहीं उठा सकती है। अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, खालिद, राशिद नाम रखने पर अल्लाह की मदद नहीं, अल्लाह के यहाँ कामयाबी नहीं, इस्लाम पर अल्लाह की जानिब से कामयाबी है। अगर कोई बंदा या कोई बंदी अपनी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारे, उसकी जिंदगी में इस्लाम हो, उसकी जिंदगी में कुरान हो, उसकी जिंदगी में नबी का पैगाम हो, उसकी जिंदगी में नबी का फरमान हो, हाँ, इस पर अल्लाह की जानिब से मदद आती है, अल्लाह की जानिब से नुसरत आती है। मुसलमानी नाम रखने पर अल्लाह की जानिब से कोई मदद, नुसरत का वादा नहीं। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, समझो, समझने का वक्त है, अमल करने का वक्त है। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था
کہ ہمیں ان چیزوں کو اپنانا ہے، ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ آج ہم سے یہ قربانی مانگی جا رہی ہے، آپ وقت کی قربانی دو، آپ مال کی قربانی دو، آپ اپنے جذبات کی قربانی دو، یہ قربانی ہے۔ آپ کوئی شرابی ہے، اس شرابی سے کہاں جائیں؟ اے میرے بھائی، آپ شراب کو چھوڑ دیجئے، اس سے قربانی مانگی جا رہی ہے شراب کو چھڑوانے کی۔ اگر کوئی سٹا کھیلنے والا کھلانے والا ہے، اس سے کہاں جا رہا ہے؟ اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ اے میرے بھائیوں، یہ قربانی آپ سے مانگی جا رہی ہے۔ آپ کے مدرسے میں جلسہ ہے، علماء آ رہے ہیں، آپ سے قربانی مانگی جا رہی ہے۔ آپ اپنے گھروں سے نکل کر پنڈال میں آ جاؤ، اپنے مدرسے میں آ جاؤ، اپنے علماء کی بات سنو، اپنے جلسے کو کامیاب کرو۔ یہ آپ سے قربانی مانگی جا رہی ہے۔ آپ سے کبھی وقت کی قربانی، آپ سے کبھی مال کی قربانی، آپ سے کبھی بیٹھنے کی قربانی، آپ سے کبھی گانے اور فلمیں چھوڑنے کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ لیکن اگر ہم یہ قربانی نہیں دیں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ ماہ ذی الحجہ آنے والا ہے، جس ماہ ذی الحجہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ جانے کتنی قربانیاں پیش فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی کہ وہ پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی دعوت دینے والے، اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ سے رشتہ جوڑنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پیارے باپ کو دعوت دے رہے ہیں، اپنے پیارے باپ کو سمجھا رہے ہیں، اے میرے والد محترم، اس خدا کی عبادت کرو، اس رب کو مانو کہ جو نفع کا مالک ہے، نقصان کا مالک ہے، آپ ان کی عبادت مت کرو۔ لیکن باپ مانتا نہیں ہے، باپ یہ کہتا ہے کہ اتنا پیٹوں گا، اتنا ماروں گا کہ تجھے ہلاک کر ڈالوں گا، تجھے ہلاکت کے حوالے کر دوں گا۔ باپ نے حضرت ابراہیم کو گھر سے نکال دیا، گھر سے رخصت کر دیا، قوم نے دھتکار دیا، قوم نے نہیں بانا۔ حضرت ابراہیم قربانی دے رہے ہیں۔ اے میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، وقت کا بادشاہ نمرود بادشاہ ہے، آپ کو ان کے سامنے حاضر کیا گیا، وقت کا بادشاہ ہے۔ حضرت ابراہیم سے کہتا ہے کہ تم کس کو خدا مانتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرا خدا وہ ہے کہ جو موت اور زندگی کا مالک ہے۔ نمرود بادشاہ نے کہا ایسا ہے تو لہذا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک آزاد آدمی کو پکڑا اور اس کو تختے دار پہ چڑھایا، پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا کہ چلو تمہارا کام تمام کر دیا۔ تو میرے بھائیوں کہ جس بندے کے حق میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ آزادی کا فیصلہ ہے، اس بندے کو موت کے گھاٹ اتار دیا کہ دیکھو موت دینے والا میں ہوں، مارنے والا میں ہوں۔ تو اسی طرح ایک وہ بندہ کہ جس کے حق میں پھانسی کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس کو بلایا گیا۔ اس وہ وقت کے بادشاہ نے، نمرود نے اس کو آزاد کر دیا، رہا کر دیا کہ جاؤ تمہیں رہا کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا اس بادشاہ نے کہا کہ دیکھیے زندگی دینے والا میں ہوں، موت دینے والا میں اور زندگی دینے والا میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ احمق بات سمجھنے والا نہیں، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ لہذا آپ نے دوسری دلیل پیش فرمائی، آپ نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب کے اندر چھپاتا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے میں رب ہوں، اپنے آپ کو یہ کہتا ہے میں خدا ہوں، تو میں یہ کہتا ہوں ہاں، اگر تو اپنے رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب کے اندر چھپا دیتا ہے۔ لہذا تو کل کو مغرب سے سورج نکال دے اور مشرق کے اندر چھپا دے، مان لیا جائے گا تجھے رب، تسلیم کر لیا جائے گا۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ میں نہیں کر سکتا ہوں، میرے قبضے سے باہر ہے، میرے کنٹرول سے باہر ہے۔ لہذا میرے بھائیوں وقت کا بادشاہ کلسنے لگا، ناکام ہو گیا۔ آپ نے فیصلہ کر دیا، حضرت ابراہیم
इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कि इनको आग के हवाले कर दिया जाए, इनको जिंदा जला दिया जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इम्तिहान से दो चार आप कुर्बानी पेश फरमा रहे हैं। हाँ मेरे अजीजों, नमरूद बादशाह ने 6 महीने तक आग को जलाया, आग के लिए ईंधन तैयार किया गया और माए उस वक्त में मन्नत मांग थी कि हाँ अगर हमारा फला काम हो गया तो जिस आग में हजरत इब्राहीम को जलाया जाएगा, उस आग को जलाने के लिए हमारा ये काम हो गया तो हम कुछ ईंधन देंगे उस आग के लिए कि जिसमें हजरत इब्राहीम अल्लाह के खलील को जिस आग के हवाले किया जाएगा। बिलाखिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के हवाले कर दिया गया। आग 6 महीने तक जिसकी तैयारी की गई, जिसके शोले भड़क रहे हैं, आग अपने शबाब पर है, कोई करीब जाने के लिए तैयार नहीं। हजरत इब्राहीम को कैसे उस आग के हवाले किया जाए, झूला तैयार किया गया, आपको आग के हवाले कर दिया गया। आसमान से फरिश्ते आए और आने के बाद कहा, ए अल्लाह के खलील, ए अल्लाह के खलील, बताओ क्या चाहते हो, हम तुम्हारी मदद के लिए आए, हम तुम्हारी नुसरत के लिए आ गए हैं। हजरत इब्राहीम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया नहीं, तुम्हारी मदद और नुसरत की मुझे जरूरत नहीं है, जो खुदा मुझे आग के हवाले कर रहा है, जिस खुदा की ये मर्जी है उस खुदा की मर्जी पर मैं राजी हूं, और वो जो खुदा चाहेगा वो होगा, और जो खुदा ने फैसला मेरे हक में किया है मैं तस्लीम करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बराह रास्त आग को हुक्म कर दिया, कुल्ला या नारुकुनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ए आग तेरे अंदर जलाने की ताकत है, तेरे अंदर राख करने की सलाहियत है, लेकिन मेरे इस खलील का, मेरे इस प्यारे पैगंबर का, मेरे इस रसूल का एक बाल न जल जाए, मेरे इस इब्राहीम पर सलामती वाली हो जा, ठंडक वाली बन जा, ऐसी ठंडक वाली, ऐसी ठंड वाली बन जा कि जो सलामती के साथ हो, मेरे इब्राहीम का एक बाल न चले। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के हवाले, अल्लाह ने आग को ठंडा फरमा दिया। ए मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, ये हजरत इब्राहीम की पहली आजमाइश, पहली कुर्बानी, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाया। आप अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए, आप 84 साल के हो गए, आपके यहाँ कोई लड़का पैदा नहीं हुआ, कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, आप अल्लाह से दुआ फरमा रहे हैं, ए मेरे मौला मुझे नेको साले औलाद अता फरमा दे। लेकिन आज तो अगर साल 2 साल हो जाएं, कोई औलाद न हो, न जाने कितने मज़ारों पर चले जाते हैं, कितने ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जिनके अकीदे तबाह हैं, जो अकीदों पर धाका बोलने वाले, अकीदों को तबाह करने वाले। याद रखिए मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, लड़का देने वाली जात अल्लाह की है, लड़की देने वाली जात अल्लाह की है, जिसको जो चाहे वो अता करे। लड़का चाहे लड़का दे, लड़की चाहे लड़की दे, और जिसको वो चाहे कुछ न दे। ये मेरे रब का फैसला है, ये मेरे रब की मर्जी है, वो अपने फैसलों में वो कादिर है, जो चाहे जिस वक्त चाहे वो कर सकता है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ फरमा रहे हैं, ए अल्लाह को औलाद अता फरमा। 84 साल की उम्र में अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अता किए। हजरत इस्माइल मिले, दुआओं के जरिए से मिले, तमन्नाओं के जरिए से मिले। अल्लाह ने आजमाइश में डाल दिया, ए इब्राहीम जाओ अपने इस्माइल को और अपनी शरीक हयात हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को वादी गैर जी जरा में छोड़कर आ जाओ, ऐसी वादी में छोड़कर आ जाओ जहां न पानी नजर आए, जहां न खाना मिले, न किसी तरह की दूसरी कोई चीज हो, ऐसी वादी में छोड़कर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि आप अपने इस्माइल और अपनी शरीक हयात हजरत हाजरा को छोड़कर आना है। अल्लाह का हुक्म था, लेकर चल दिए। आप उस जगह पर पहुंचे जहां आज मक्कतुल मुकर्रमा है,
वहां कोई चीज नहीं, कोई मकान नहीं, कोई पानी नहीं, कोई खाने की शय नहीं। वहां हजरत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत इस्माइल को छोड़ा और छोड़ने के बाद आप रवाना होने लगे। हजरत हाजरा ने क्या फरमाया, ए मेरे प्यारे शोहर, ए मेरे प्यारे खामिन, तुम हमें कहां छोड़कर चले हो? यहां तो दूर तक कोई चीज नजर नहीं आ रही है, आप कैसी वादी में छोड़कर हमें चल दिए हो? ए मेरे नौजवानों, अल्लाह की जानिब से हुक्म था, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दे दिया था, इब्राहिम तुम्हें हजरत हाजरा से गुफ्तगू नहीं करनी है, नहीं बोलना है, आप छोड़कर चले हैं, आपके पीछे पीछे हजरत हाजरा चल रही है। जब आपने एक मुख्तसर सा सफर तय कर लिया और सफर के बाद में हजरत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझ लिया कि हो सकता है कि अल्लाह की जानिब से यह हुक्म हो। हजरत हाजरा ने फरमाया कि अल्लाह का हुक्म यही है? फरमाया हाँ। आपने जबान से नहीं कहा, गर्दन के जरिए से कहा हाँ। हजरत हाजरा से फरमाया अल्लाह का हुक्म यही है, तुम्हें ऐसी वादी में छोड़ना और तुमसे कलाम न करना। ए मेरी माएं, मेरी बहनें जो मेरी इस बात को सुन रही हैं, हजरत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस गुफ्तगू को समाअत फरमा रही हैं। ए मेरी बहनों सुनो, हजरत हाजरा के सामने जब ये बात आई कि अल्लाह का यही हुक्म है, आपने कहा, आपने क्या फरमाया? ए इब्राहिम, जिस खुदा ने तेरी उस आग के अंदर हिफाजत फरमाई थी, जो तेरी उस आग के अंदर हिफाजत फरमा रहा था, वही परवरदिगार इस जंगल के अंदर, इस सहरा में मेरी हिफाजत फरमाएगा। अगर अल्लाह का हुक्म यह है, मुझे मंजूर है। हजरत हाजरा को छोड़कर हजरत इब्राहिम चले गए हैं। ए मेरे भाइयों, वो खातून थी, वो एक औरत जात थी, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी, क्या किस अंदाज से वो तड़प रही होगी। अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह का फैसला था, अल्लाह का फरमान था। आज अगर कोई हामिद ये कहे मैं 2 साल के लिए सऊदी जा रहा हूं, मैं 1 साल के लिए जा रहा हूं, मैं 4 महीने की जमात में जा रहा हूं, उसकी शरीक हयात पर क्या गुजरती है, वो किस अंदाज से रोती है। आदमी 40 दिन के लिए बैतुल्लाह की जियारत करने के लिए जाता है, हज करने के लिए जा रहा है, अल्लाह का घर देखने के लिए जा रहा है, अल्लाह ने इसको बुलाया है, अल्लाह ने इसको कबूल किया है। लेकिन जिस वक्त में रवाना हो रहा है, उसकी माँ भी रो रही है, उसका भाई भी रो रहा है, रिश्तेदार भी तड़प रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? मोहब्बत करते हैं, दिल में, सीने में मोहब्बत है, सीने में उल्फत है, सीने में ताल्लुक है। आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि उस वक्त में जब हजरत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छोड़कर हजरत इब्राहिम उस वादी के अंदर आए थे, तो हजरत हाजरा के दिल पर क्या गुजर रही होगी, क्या गुजर रही होगी। लेकिन अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह का फरमान था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुड़कर नहीं देखा, आप चलते रहे, आप आगे चलते रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उस जगह पर पहुंच गए कि हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल नजर नहीं आ रहे हैं, उस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाई थी, ए परवरदिगार आलम, मैं अपने लख्ते जिगर को और अपनी शरीक हयात को उस वादी में छोड़कर आ गया हो कि जो वादी गैर ज़ी ज़रा है। ए परवरदिगार आलम, मैं छोड़कर आ गया हूं, तेरे हवाले करके आ गया हूं। ए परवरदिगार, उनकी निगहबानी फरमाना, कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ फरमा रहे हैं। ए प्यारे भाइयों, मेरे नौजवानों, हजरत हाजरा उस वादी में रात की तारीकी आई होगी, पहाड़ों की तारीकी होगी। वो माँ अपने लख्ते जिगर हजरत इस्माइल को अपने सीने से लगाए हुए होंगी। आसमान इस मंजर को देख रहा होगा, जमीन देख रही होगी, पहाड़ देख रहे होंगे। क्या माजरा है, क्या हालात हैं, कैसी आजमाइश है, कैसा इम्तिहान है कि एक माँ अपने बेटे को अपने सीने से लगाए हुए बैठी है, उसके पास में कोई नहीं है, उसके करीब में कोई नहीं है, उसके मिलने वाला कोई नहीं है। ए मेरे नौजवानों, तसव्वुर तो करके देखो कि हालत
हालत क्या होगी, क्या दिल पर गुजर रही होगी, लेकिन अल्लाह की जानिब से फैसला था, अल्लाह की जानिब से इम्तिहान था। हजरत हाजरा भी चूंकि पैगंबर की अहलिया हैं, आप भी अपनी जगह मजबूत है। हजरत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे भाइयों, जब पानी खत्म हो गया, पानी पीना हजरत इस्माइल चाह रहे हैं, जबान खुश्क हो गई, आप तड़प रहे हैं, आप रो रहे हैं, माँ माँ ही होती है। हजरत हाजरा कभी सफा पहाड़ी पर चढ़ रही हैं, कभी मरवा पहाड़ी पर चढ़ रही है। आपने 7 चक्कर लगाए, कभी इधर चढ़ी, कभी उधर चढ़ी, आप दौड़ रही है, पानी की तलाश में है, कहीं पानी नजर आ जाए, इस्माइल को पानी पिला दूं। इस्माइल पानी पीना चाहते हैं, लेकिन दूर तक पानी नजर नहीं आ रहा है। ए प्यारे प्यारो, मेरे भाइयों, जब हजरत हाजरा दौड़ लगाती हुई थक जाती है, आप जमीन पर लेट जाती हैं, आपने सोच लिया है पानी नजर नहीं आ रहा है, अब तो मेरी मौत का वक्त है, दुनिया से चले जाने का वक्त है, और मैं चाहती हूं कि मेरे सामने मेरा इस्माइल दुनिया से चला जाए, और मैं भी अपने इस्माइल के सामने इस दुनिया से चली जाऊं। पानी पीने के लिए नहीं, खाने के लिए कोई चीज नहीं, रब देख रहा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, परवरदिगार आलम ने भेजा कि जाओ इस्माइल जहां पर एड़ियां रगड़ रहा है, उसी इस्माइल के एड़ियों के तले से ए जिब्राइल पानी निकाल दो। चश्मा जारी हो गया, आपने पर मारा, चश्मा जारी हो गया। हजरत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दौड़ती हुई आई, और आने के बाद कहा, ज़मज़म ठहर जा, रुक जा। ज़मज़म इब्रानी ज़बान का लफ्ज है जिसके माना आते हैं रुकने के, ठहरने के। ये पानी रुक जा, जम जा, ठहर जा, मैं इस्माइल को पिलाना चाहती हूँ, मैं इस्माइल को शराब करना चाहती हूँ। ए मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, वो सफा, वो मरवा, आप न जाने कितने अल्लाह के घर की ज़ियारत करने के लिए जाते हैं। हजरत हाजरा की ये नक्ल हरकत अल्लाह को इतना पसंद आई कि जो हज करने के लिए जाएगा वो इस अमल को करेगा। सफा पहाड़ी, मरवा पहाड़ी पर वो दौड़ लगाएगा, 7 चक्कर लगाएगा, और वो ज़मज़म के जो हजरत इस्माइल की एड़ी के तले से अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चश्मे को जारी फरमाया, उस चश्मे को मेरे भाइयों आज दुनिया वाले बड़े तबर्रुक के साथ, बड़ी बरकत के साथ पीते हैं। और कहा था कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए चले। मैं अपनी बात यही ख़त्म करना चाहता हूँ, मुख्तसर सी ये मेरी बात रह रही है, उसको ख़त्म कर कर हम सब के बड़े करम फरमा हजरत मौलाना शकील साहब सरधने से तशरीफ़ ला चुके हैं। प्रशासन की तरफ से भी प्रेशर है, आप में कोई बंदा यहाँ से न उठे, बड़ी तवज्जो के साथ और बड़े ध्यान के साथ जिस तरह आप जमे हुए हैं मेरे भाइयों, इसी तरह जमे रहिए। मैं मुख्तसर सी बात ये कर कर आपके बीच से रुखसत हुआ चाहता हूँ। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाप ज़िबा करने के लिए पहुंचे। ये ज़िलहिज्जा का महीना आने वाला है, जिस महीने में आप हजरात न जाने कितनी कुर्बानियां देंगे अपने जानवरों की, तो मैं उस ताल्लुक से आपको बतलाना चाह रहा हूँ। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने वालिद मोहतरम से फरमाया, जिस वक्त में ज़िबा करना चाहते कि मेरा कुर्ता मेरी वालिदा मोहतरमा को दे देना, ताकि मेरी वालिदा जब मुझे याद किया करें, मेरी याद आए तो मेरे कुर्ते को देख लिया करें। माँ ही होती है, माँ को अपने लख्ती जिगर से प्यार होता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजरत इस्माइल ने और बातें भी बयान फरमाई। आपने फरमाया कि आप मुझे पेशानी के बल लिटा लेना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस वक्त में आप मुझे ज़िबा करें, मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं, आपकी नजरें मेरी नजरों से टकराएं। बाप को अपनी औलाद से मोहब्बत होती है, आपकी आंखें मेरी आंखों से टकराएं,
मोहब्बत आ जाए, प्यार आ जाए, कहीं आप और मैं इम्तिहान में नाकाम न हो जाएं, इसलिए मुझे पेशानी के बल लिटाकर ऊपर से छुरी चलाना, मेरे पैरों को बांध लेना, कहीं वो ज़िबा होते वक्त में मेरे पांव हरकत इस अंदाज की न करें कि जिससे अल्लाह की नाराजगी हो, इसलिए मेरे पैरों को बांध लेना और अपनी आंखों पर पट्टी बांधना। आप मेरे वालिद मोहतरम हैं, अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे अल्लाह के लिए ज़िबा करना। बाप अपने लख्ते जिगर को, अपने नूरे नजर को अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुर्बान फरमा रहा है। प्यारा पैगंबर ज़िबा कर रहे हैं, हजरत इब्राहिम छुरी चला रहे हैं, लेकिन छुरी नहीं चल रही है। आप ज़िबा कर रहे हैं, ज़िबा नहीं हो रहा है, छुरी अपना काम नहीं कर रही है, इसलिए कि छुरी जानती है कि हजरत इब्राहिम चला रहे हैं, लेकिन इस हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो छुरी चला रहे हैं, इसका प्यारा रब इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारा रब ऐलान कर रहा है, ये कह रहा है, ए छुरी तेरे अंदर काटने की ताकत है, तेरे अंदर बोटियां बनाने की ताकत है, तेरे अंदर रेजा करने की सलाहियत है, लेकिन मेरे इस्माइल का एक बाल न कट जाए, मेरे इस्माइल को कोई तकलीफ न हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से ये हुक्म है, ये फरमान है। हजरत इब्राहिम चला रहे हैं, लेकिन वो लख्ते जिगर ये कह रहा है, ए वालिद मोहतरम अपनी आंखों की पट्टियां खोल दीजिए और इसी तरह मेरे पैरों को खोल दीजिए, कहीं अल्लाह इस तरह हमें ज़िबा करवाना पसंद कर रहा हो और इस तरह अल्लाह ज़िबा कुर्बानी मेरी न ले रहा हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आंखों की पट्टी खोल दी, पैरों से रस्सी हटाई और फरमाया, क्या मुझे पेशानी के बल लिटाए हुए हैं, अब आप मेरी पेशानी को जिस अंदाज से जमीन की तरफ किए हुए थे, आप पेशानी को ऊपर कीजिए और मेरी गर्दन पर पूरी ताकत से छुरी चलाइए। आप अपना पूरा जोर उस छुरी पर लगा दीजिए, आप नोक के जरिए से आप मुझे ज़िबा कीजिए। लेकिन मेरे भाइयों, ये मंजर आसमान देख रहा है, जमीन देख रही है, फरिश्ते देख रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीजों, उलमा ने बयान फरमाया है कि वो मंजर वो था कि जिस वक्त में आसमान के फरिश्ते भी रो रहे थे, वो भी तड़प रहे थे, वो ये कह रहे थे, ए परवरदिगार, ये कैसा मंजर है। एक बाप अपने लख्ते जिगर को ज़िबा कर रहा है, अपने नूरे नजर को ज़िबा कर रहा है, अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चला रहा है। ये कैसा इम्तिहान है, ये कैसी आजमाइश है। लेकिन हाँ, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था, अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। ए मेरे प्यारों, मेरे नौजवानों, हजरत इब्राहिम अपने लख्ते जिगर की कुर्बानी दे रहे हैं, आप ज़िबा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान कर दिया, वनादैनाहु अय्या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया। ए इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। हाँ, तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए, अपने इम्तिहान में तुम कामयाब हो चुके हो, तुम्हें 100% नंबर मिल चुके हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुर्बानियां मांगी गई, आपने कुर्बानियां दी, लख्ते जिगर की कुर्बानी मांगी। आप अपने नूरे नजर को अल्लाह की कुर्बानी में, अल्लाह की राह में पेश करने के लिए, कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन आज मेरे प्यारों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरी माएं बहनें, आज तुमसे मैं कहता हूं, माहिज़िह जाने वाला है, ये पैगाम लेकर आ रहा है, ये पैगाम ये लेकर आ रहा है कि आप कुर्बानी दे दो, कुर्बानी दे दो, अपने माल की अल्लाह की राह में कुर्बान करने वाले बनो, मदारिस इस्लामिया का ताउन करने वाले बनो, मसाजिद का ताउन करने वाले बनो। आज कुर्बानी तुमसे मांगी जाए वक्त की, तो कुर्बानी दो। आज तुमसे कुर्बानी मांगी जाए कि आप शराब को छोड़ो, शराब को छोड़ दीजिए। आज तुमसे कुर्बानी मांगी जाए कि सट्टा, जुआ, इन तमाम चीजों को छोड़ दो, तो मेरे प्यारों, आज तुमसे कुर्बानी मांगी जा रही है। कोई नूरे नजर की कुर्बानी
نہیں, کسی لخت جگر کی قربانی نہیں, آپ سے تو برے اعمال کو, بری باتوں کو چھوڑنے کی قربانی مانگی جا رہی ہے. اور یہ کہاں جا رہا ہے؟ ان کو چھوڑ دیجئے, ورنہ کل قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جس وقت میں گناہ کرنے والے, اللہ کی نافرمانی کرنے والے, اللہ کو ناراض کرنے والے, گانے سننے والے, فلمیں دیکھنے والے, یوٹیوب پر زندگی کاٹنے والے, گوگل پر زندگی کو تباہ کرنے والے, فیس بک سے دوستی کرنے والے, مائیں بہنیں یوٹیوب کی دنیا میں اپنے آپ کو تباہ کرنے والی, یاد رکھنا کل قیامت کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں آپ کو حاضر ہونا ہوگا. حضرت اسماعیل فرمائیں گے کہ ہاں میرے والد محترم مجھے ذبح کرنا چاہتے تھے, میں اللہ کی راہ میں ذبح ہونے کے لیے تیار تھا, لیکن تم نے کون سی اور کس انداز کی قربانی دی ہے؟ اے ملت اسلامیہ کی غیر نوجوانوں, قربانی دو, قربانی دو گناہوں کو چھوڑنے کی, نافرمانی کی, برے اعمال چھوڑنے کی قربانی دیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر ثابت قدم فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو دونوں جہان کی کامیابی عطا فرمائے, اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی, ہم سب کو قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. مزید گفتگو کرنے کا نہ موقع ہے نہ وقت اجازت دے رہا ہے. ہم سب کے بڑے کرم فرما, اس وقت میں اسٹیج کی زینت ہوا چاہتے ہیں اور آپ کے سامنے تشریف لانے والے ہیں, بڑی دور سے تشریف لائے ہیں. اللہ تعالی حضرت کا سایہ دراز فرمائے, اور جب تک یہ پروگرام چلتا رہے, اور یہ سمجھیے کہ دعا کا وقت ہے, کوئی یہاں سے نہ جائے, اسی طرح جمے رہیے, ڈٹے رہیے. یہ آپ کا اپنا جلسہ ہے, آپ کا اپنا مدرسہ ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.